मैम साहब आएंगी तो उनसे पैसे मांग लूंगा। मैम साहब, मैम साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैम साहब मुझे 15,000 रुपये चाहिए थे। क्यों? दरअसल बात ये ना, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ और किताबें खरीदनी है मुझे, इसलिए पैसे चाहिए। कोमल कौन है? अरे कोई नहीं, चौकीदार है हमारी बिल्डिंग का, बस पढ़ने का शौक है इसे। अच्छा मुझे लगा आपके रिश्तेदार हैं तभी आपसे पैसे मांग रहे हैं। अरे ऐसे भिखारी हमारे रिश्तेदार होंगे? सीरियसली? मैम साहब पैसे दे दीजिए ना। अगर तेरे जैसे लोगों को हम पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा देंगे फिर हमारे घर की चौकीदारी कौन करेगा? हम खुद। मैम साहब पैसे दे दीजिए मुझे, मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे दे दो ना पैसे, लौटा देगा वो। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैम साहब मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मन लगा के पढ़ता हूँ, मुझे पूरा भरोसा, अगर आपने मेरी थोड़ी सी मदद कर दी ना तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। बोले ना मैंने एक बार कि मैं नहीं दे सकती, अब निकलो यहाँ से। मैम साहब दे दीजिए ना पैसे, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मैं लौटा दूंगा आपके पैसे। रुक जा, अभी ना तेरी कंप्लेंट करती सोसाइटी। नहीं नहीं मैम साहब आप कंप्लेंट मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया। अब तुम मुझे बताओगे क्या सही है क्या गलत है। चलो अंदर। वो मैम साहब आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। वो मैम साहब मेरे को 15,000 रुपये चाहिए थे। दरअसल बात यह है ना, किताबें खरीदनी है कुछ और मेरा एग्ज़ाम है, अगर मैं उसमें पास हो गया तो फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। आप एक काम करना, धीरे धीरे करके मेरी सैलरी में से काट लेना, ठीक है? अबे ओए, पढ़ाई करेगा तू? कितनी बार तुझे समझाया ना, ये पढ़ाई का भूत अपने दिमाग से निकाल दे, तुझे समझ में नहीं आता? घर के काम करने के टाइम, ड्यूटी निभाने के टाइम भी तू पढ़ता है। ये तेरी हरकत है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भूत निकाल देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम साहब मैं ज़िंदगी भर ये चौकीदार की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप के सपने हैं, वो मुझे बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा आदमी बनूँ, अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी दूँ। प्लीज़ दे दीजिए 15,000 रुपये। चौकीदार है ना तो चौकीदार बन के रहे, ये पढ़ाई का भूत दिमाग से निकाल दे, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। समझ में आ गया? मैम साहब इस गरीब के साथ ऐसा ना करें आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा ना तो आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे लग रहा है तेरे ऐसी बात समझ में नहीं आएगी। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, आराम से अपना काम कर रहा ना, काम कर ले। अगर तुझसे काम नहीं हुआ ना ढंग से तो मैं तुझे इस नौकरी से निकाल दूंगी। और वैसे भी यहाँ की जो कमेटी है वो मेरी ही बात सुनेगी, तेरे जैसे फटीचर की बात तो सुनेगी नहीं। पर मैम साहब नहीं मिलेंगे पैसे, और आइंदा मुझे बुक तेरे हाथ में दिख गई ना और तू पढ़ता हुआ दिख गया तो सोच ले तेरा क्या हाल करूंगी। चल जा यहाँ से, अब आ जाते हैं मुंह उठा के, पैसे दे दो। हाँ, 2 कौड़ी के चीप पीपल। हाँ कोमल बेटा बोल, क्या कह रही थी? आंटी आइए बैठिए आप। हाँ बोलो। आंटी उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में जानते हो? उससे थोड़ी दिन पहले मेरे पास आया था पैसे मांगने के लिए, मेरे पास तो नहीं थे, मैंने मना कर दिया। आंटी आप एक बात बताओ, वो अपना काम तो ढंग से करता नहीं। एक दिन मैंने देखा पूरे दिन किताबों में घुसा रहता है, पूरे दिन पढ़ाई करता है। अब वही हमारी सेफ्टी करता है, अगर वो पढ़ाई करेगा तो फिर अपना काम कैसे करेगा, हमारी देखभाल कैसे होगी? ये तो गलत है ना। कोमल वो तुमसे पैसे मांग रहा था? अरे वो मुझसे भी मांग रहा था। वो कह रहा था मेम साहब मुझे 15,000 की जरूरत है, आप मुझे दे दो, मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। अब बताओ ये गार्ड पढ़ के MBBS बनेगा क्या जो पैसे मांग रहा था? अरे मैंने तो नहीं दिए, मैं क्यों दूं पैसे फालतू के? अरे आंटी आप एक बात बताओ, अगर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों की जॉब लगने लग गई तो हमारी तो फिर बेइज्जती हो जानी है। हम एक काम करते हैं, अथॉरिटी वालों से बोल के ना उसे जॉब से बाहर निकलवा देते हैं। देखो उसे ना काम करना है ना हमारी सुरक्षा, तो फिर वो किस काम का? अगर उसे बाहर निकालना है तो हम दोनों मिलकर निकलवा देंगे, टेंशन मत ले। अथॉरिटी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। एक काम कर, उसे फोन करके यहाँ बुला, उसको इतना जलील करेंगे ना कि शर्म के मारे मुंह छुपा के खुद ही भाग जाएगा। हाँ आप ये सही कह रहे हो, रुको अभी करती हूँ। हाँ शेखर,
वो मुझे ना कुछ काम था, एक बार आना जरा। जी मैम साहब, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया था तेरे को, काम है तुझसे कुछ जरूरी। हाँ मैम साहब बताइए ना, क्या काम है, मैं भी कर देता हूँ। अब वही बताने के लिए बुलाया था तुझे कि अब तुझे नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं है, अब तेरी छुट्टी है। तू जा अपने घर पे बैठ के अपनी छुट्टियां एंजॉय कर। हाँ, पढ़ाई कर, तुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक है ना, तुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसकी तैयारी कर। अब तू यहाँ काम करे, देखो मेरे को तो ये सारी चीजें सही नहीं लगती। मैम साहब ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जॉब चली जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे को पढ़ना भी है, आगे घर वालों के खर्चे हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे सर के ऊपर। ऐसा ना करे प्लीज। अरे ऐसे कैसे क्या नहीं करे? तो खुद देखना, जहाँ पे तुझे काम करना चाहिए वहां तो किताबें खोल के बैठ जाता है। अरे हम तुझे सैलरी किस चीज की देते हैं, पढ़ाई लिखाई की या काम करने की? मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब कमल तुम ही बताओ। देख शेखर, तू ना मेरी बात समझने की कोशिश कर। अगर कल को कोई चोर आ गया और हमारे साथ कोई हादसा हो गया तो तू तो कह देगा जी मैं तो पढ़ाई कर रहा था। हम क्या करेंगे? हैं, हमारे साथ तो हो जाएगी ना घटना। मैम साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ऐसा ना करें आप, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जॉब से ना निकाले, मैं रोड पर आ जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? देख भाई, हम तुझे माफ नहीं कर सकते। मेरा और कोमल का ये डिसीजन है कि तू यहाँ से जा, तेरी छुट्टी है। और हाँ, तेरी जो सैलरी बनती है 10 से 15 दिन की, वो हम तुझे फोन में ट्रांसफर कर देंगे। दफा हो जाए यहाँ से। हाँ। मैम साहब मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी नौकरी के टाइम पे नहीं पढ़ूंगा। एक बार छोड़ दो, एक मौका दे दीजिए प्लीज। मैम साहब एक मौका तो दे दीजिए ना प्लीज। अरे बोला ना जा, लगता है इसको एक बार में समझ ही नहीं आता। दफा हो जाए यहाँ से। और जलील होना है और कुछ सुनना बाकी रह गया है क्या, जो अभी भी यहीं खड़ा है? चला जाना है यहाँ से। अरे शेखर, क्या हुआ? तू परेशान सा लग रहा है। परेशानी की बात तो है ही भाई, जॉब से निकाल दिया है मेरे को। आगे पढ़ना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ूंगा। जॉब से निकाल दिया? पर क्यों? तू तो अपना काम ईमानदारी से करता है। कुछ नहीं यार, ऐसे ही निकाल दिया। पैसे मांगे थे लेकिन जॉब से ही निकाल दिया। तू चिंता मत कर। तू ये बता, लाइब्रेरी में काम करेगा? लाइब्रेरी में काम? क्या काम होगा भाई? अरे कुछ नहीं करना यार, बस किताबों की देखभाल करनी है। और वैसे भी तुझे पढ़ने का बहुत शौक है। 8 घंटे की ड्यूटी कर, बाकी टाइम अपनी जितनी मर्जी किताबें पढ़। इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। किताब खरीदने का पैसा भी बच जाएगा और पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी, और पैसे के पैसे भी मिलेंगे। तनख्वाह कितनी मिल जाएगी? यार शेखर, तनख्वाह तो तुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी, बहुत कम है। अरे मैं एडजस्ट कर लूंगा, किताबों का खर्चा तो बच ही रहा है, टेंशन किस बात की है? मजाक कर रहा हूँ, तनख्वाह भी अच्छी खासी है। अब तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ। अरे कोमल, हाय। नमस्ते। अरे वो सुमित नहीं था, उसका दोस्त ना आईएएस ऑफिसर बन गया है और उसने ना हमें इनविटेशन दिया लंच पर। चलोगी ना? हाँ, मुझे भी बुलाया था। आप भी जा रहे हो वहाँ? अरे हाँ, मैं तो जाऊंगी यार, अच्छी सी साड़ी पहन के जाऊंगी। तुम बताओ, तुम चल रही हो ना? ठीक है, फिर मैं भी चल लूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, दोनों इकट्ठे चलते हैं। अच्छा आंटी जी, और कोई भी आ रहा है क्या बिल्डिंग से? अब क्या पता, वहीं जाने के बाद पता चलेगा कि बिल्डिंग से और कौन जा रहा है। अरे तुम छोड़ो ना, तुम रेडी हो, तुम इनविटेशन आया ना और मुझे भी आया, बात खत्म। चलो ठीक है, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। अरे नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए ना, आप बैठिए। हाँ बैठती हूँ, अभी कोई गेस्ट नहीं आया, हम दोनों ही आए हैं क्या पहले? बाकी गेस्ट भी आ रहे हैं, आप तो बैठिए। ठीक है। बाकी मैं आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था कराता हूँ। ठीक ठीक। देखते हैं सुमित के जानकार में कौन आईएएस ऑफिसर बना है। हाँ, लेकिन हम जानते थोड़ी उसे। कोई बात नहीं, आने तो दे, सारी खबर निकलवा लूंगी। आप लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था हो रही है। अरे नहीं नहीं, हमें चाय कॉफी नहीं पीनी, वो तो हम बाद में पी लेंगे। पहले ये बताओ, जो तुम्हारा दोस्त नहीं था जो आईएएस ऑफिसर बन गया, अरे उससे तो मिलवाओ, उसी के लिए तो हम आए हैं। हाँ हाँ, मैं मिलवाता हूँ। और सबसे अच्छी बात है, उसे तो आप भी जानते हैं। क्या हम जानते हैं उन्हें? हाँ हाँ, अभी बुला लेता हूँ, आप मिल लेना। शेखर भाई,
नमस्कार। अरे शेखर बेटा तू, देख कोमल, मैं कहती थी ना शेखर कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा एक दिन। देख कितना बड़ा ऑफिसर बन गया है। अरे हाँ आंटी, मैं भी तो बल्कि भैया को बहुत सपोर्ट करती थी। मैं तो कहती थी कि भैया आप एक दिन ना पक्का अपना मुकाम हासिल कर लोगे। और देखो हर्ष भैया IAS ऑफिसर बन गए हैं। कांग्रेचुलेशंस भैया, आपने बताया नहीं। आप लोग मुझे समझते थे, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? सच बात तो यह है कि आप लोगों ने मुझे कभी समझा ही नहीं। अगर आप लोगों ने मुझे समझा होता तो मेरी मदद की होती, और मैं गर्व के साथ कह सकता था कि आप लोगों ने मेरी मदद की है। सही मायनों में कई हद तक ये सच्चाई है कि आज के जमाने में कोई किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहता, जैसा कि आप लोग। आप लोगों के दिमाग के हिसाब से, आप लोगों के विचारों के हिसाब से कहूं तो अमीर आदमी को ही सिर्फ आगे बढ़ने का हक है, गरीब को आगे बढ़ने का हक है ही नहीं। काबिलियत कभी भी पैसों की मोहताज नहीं होती है। हाँ, मैं मानता हूं कि पैसा बहुत हद तक जरूरी होता है, लेकिन जो काबिल इंसान होता है वो अपनी मेहनत के बल पर और अपने दिमाग के बल पर कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ते बना ही लेता है। और अगर नीयत सच्ची होती है तो मदद करने वाले भी मिल जाते हैं, जैसे मुझे सुमित भाई मिले। अरे कह सकता हूं आज गर्व से कि ये सच्चे इंसान है, इन्होंने मदद की है मेरी। आप लोगों ने नहीं करी है, आप लोगों ने तो बस मजाक बनाया है। मेरा मजाक बनाया, मेरी गरीबी का मजाक बनाया, एक उम्मीद को तोड़ना चाहा है आपने। अरे बेटा गलती हो गई, माफ कर दे। मुझे लगता है मैं तुझे समझ ही नहीं पाई थी। सॉरी, हमें आपको समझना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। छोड़िए ना ये सब कुछ, खत्म करते हैं इसे यहीं पर। आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाने का इंतजाम करवाता हूँ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी गरीब टैलेंटेड बच्चे की मदद करी है? कहानी में हमने ये चीज देखी, कई बार क्या होता है कि कुछ गरीब बच्चों को अवसर ही नहीं मिल पाता, जबकि उनके पास काबिलियत होती है। जब तक काबिलियत को अवसर नहीं मिलेगा तब तक काबिलियत बेकार ही होगी। काबिलियत को अवसर देना ज़रूरी है। इसलिए अगर आपके पास मौका है कि आप किसी काबिल बच्चे की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।